दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं सपना पाटनी फिर से आप सभी का पाटनी शिक्षा उसमें स्वागत करती हूं। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं करंट अफेयर, जो कि हमारे छूटे हुए थे 13 से 18 अप्रैल और आगे बाकी हम कंटिन्यू करते हुए जून तक पहुंचेंगे। तो आप मेरे साथ बने रहें इसी चैनल में। इस चैनल में हम जीके फैक्ट्स ऑफ द डे, करंट अफेयर, स्टेट वाइज जीके और अदर इम्पॉर्टेंट पार्ट भी कवर करते हैं जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए ज़रूरी हैं। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें बाकी के डिटेल्स जानने के लिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबाएं नोटिफिकेशन पाने के लिए, तो जो भी मैं नई वीडियो डालूं आप तक वो पहुंच सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है हमारा, अभिनेता सोनू सूद को किस राज्य ने कोविड-19 टीकाकरण कार्यक्रम के लिए ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा हमारा पंजाब राज्य के द्वारा आपका ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है कोविड-19 टीकाकरण कार्यक्रम के लिए। और इसको जो अनाउंस किया गया है अमरिंदर सिंह जी के द्वारा किया गया है, जो कि आपके पंजाब के चीफ मिनिस्टर भी हैं। चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। भारत में आपातकालीन उपयोग अनुमोदन प्राप्त करने वाला तीसरा कोविड-19 वैक्सीन कौन सा बन गया है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा हमारा भारत में आपका आपातकालीन उपयोग में तीसरा बनने वाला कोविड-19 वैक्सीन स्पुतनिक 5 है। और जो पहला दूसरा है वह आपका कोवैक्सीन और कोविशील्ड है, और तीसरा कौन बन गया है आपका स्पुतनिक 5। अगला प्रश्न है हमारा, एशिया हॉकी फेडरेशन ने किस देश में महिला एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी आयोजित करने की घोषणा की है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा हमारा साउथ कोरिया में महिला एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी आयोजित करने की घोषणा की गई है। और ये आपका आयोजन होने वाला है 24 से 31 अक्टूबर 2021 में, जो कि आपका डोंगे साउथ कोरिया में होगा। चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में किस देश ने नोरा अल मातरूशी को अपने देश में पहली महिला अंतरिक्ष यात्री के रूप में घोषित किया है। तो कौन से देश के द्वारा। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा हमारा यूनाइटेड अरब अमीरात के द्वारा आपका देश में अपने देश में पहली महिला अंतरिक्ष यात्री के रूप में घोषित किया गया है नोरा अल मातरूशी को। अगला प्रश्न है हमारा, किसने मणिपुर सिनेमा के स्वर्ण जयंती समारोह का उद्घाटन किया है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा हमारा एन बीरेन सिंह जी के द्वारा, जो कि आपके चीफ मिनिस्टर हैं मणिपुर राज्य के। उनके द्वारा आपका ये स्वर्ण जयंती समारोह का उद्घाटन किया गया है। अगला प्रश्न है हमारा, ब्रिटिश एकेडमी फिल्म अवार्ड्स बाफ्टा 2021 में किस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता है। और ये प्रश्न आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, 100% पूछा जाएगा। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा हमारा नोमैडलैंड आपका फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता है। और इसने आपका 74वां बाफ्टा पुरस्कार में 4 पुरस्कार जीते हैं। तो किस किस में ये भी याद रखिएगा, बेस्ट फिल्म में, बेस्ट डायरेक्शन में, बेस्ट एक्ट्रेस की उसमें और बेस्ट सिनेमेटोग्राफी में आपका ये 4 बाफ्टा अवार्ड जीता है। कौन सी फिल्म ने आपका, नोमैडलैंड ने। तो इसको भी याद रखेगा। अगला प्रश्न है हमारा, किस देश की नौसेना ने हिंद महासागर भारत के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में फ्रीडम ऑफ नेविगेशन ऑपरेशन का संचालन किया है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा हमारा अमेरिका के द्वारा आपका नेवी ऑपरेशन किया गया हिंद महासागर में। और इसकी जो लोकेशन रही है वह आपके लक्षद्वीप के आसपास रही है। और इन्होंने जो आपका ऑपरेशन चलाया वे आपका भारत की पूर्व सहमति के बिना चलाया है। और इसमें जो मेन आता है, जो सी पे जो हमारे लॉज हैं वे आपके किसके द्वारा ऑपरेट किए जाते हैं, वे आपका UNCLOS, जो कि आपका यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी के द्वारा आपका किया है। तो इन्होंने आपका वायलेशन किया है जो इंटरनेशनल लॉ है, और इस रूल्स को आपका तोड़ा है यूएसए ने। तो ये आपका प्रश्न इंपॉर्टेंट बनता है, तो इस चीज को भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न है हमारा, किस राज्य सरकार द्वारा क्रशिंग द कर्व नाम से महत्वपूर्ण टीकाकरण अभियान शुरू किया है। तो कौन से राज्य के द्वारा। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा हमारा केरला राज्य के द्वारा क्रशिंग द कर्व नाम से महत्वपूर्ण टीकाकरण अभियान शुरू किया गया है। अगला प्रश्न है हमारा NCPOL, जिसका फुल फॉर्म है नेशनल काउंसिल फॉर प्रमोशन ऑफ उर्दू लैंग्वेज के कार्यकारी बोर्ड की 91वीं बैठक की अध्यक्षता किसने की है। प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा हमारा रमेश पोखरियाल निशंक, जो कि हमारे एजुकेशन मिनिस्टर हैं, इनके द्वारा आपका ये बैठक की अध्यक्षता की गई है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, योगेश प्रवीण का 82 वर्ष की आयु में निधन हो गया, ये आपके कौन थे? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा हमारा योगेश प्रवीण आपके इतिहासकार थे। योगेश प्रवीण की बात करें तो ये लखनऊ बेस्ड इतिहासकार थे। इनको आपका डीप नॉलेज थी कल्चर एंड हिस्ट्री ऑफ अवध, स्पेशली लखनऊ की, और इनको पद्मश्री भी मिल चुका था 2019 को, तो इसको याद रखिएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। किसने एक्वा किसानों और खरीदारों को जोड़ने के लिए एक मंच प्रदान करने वाले इलेक्ट्रॉनिक बाजार ई संता का उद्घाटन किया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा हमारा पीयूष गोयल जी के द्वारा आपका ये ई संता इलेक्ट्रॉनिक बाजार का उद्घाटन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसने प्रतिष्ठित रायसेना डायलॉग के 6वें संस्करण का उद्घाटन किया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा हमारे नरेंद्र मोदी जी के द्वारा आपका 6th एडिशन प्रेस्टिजियस रायसेना डायलॉग का उद्घाटन किया गया है। और ये जो आपका वर्चुअली आयोजन किया गया था 13 से 16 अप्रैल 2021 तक किया गया था, जिसकी थीम थी वायरल वर्ल्ड, आउटब्रेक्स, आउटलायर्स एंड आउट ऑफ कंट्रोल। तो इसकी थीम रही है 2021 की, तो इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मार्च के लिए आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ किसे नामित किया गया है? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा हमारा भुवनेश्वर कुमार को आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ मार्च के लिए नामित किया गया है। अगला प्रश्न है हमारा, साथ ही साथ कौन सा पहला देश है जिसने दुनिया में फाइनेंशियल फर्म्स के लिए जलवायु परिवर्तन कानून पेश किया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा हमारा न्यूजीलैंड के द्वारा आपका ये जलवायु परिवर्तन कानून पेश किया गया है। और न्यूजीलैंड ने साथ ही साथ एम रखा है कि 2050 तक 0 कार्बन एमिशन का इन्होंने एम रखा है, तो इस प्रश्न को भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न है हमारा, फिल्म निर्माता गुनीत मोंगा को किस देश ने नाइट ऑफ द ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एंड लेटर्स के सम्मान से सम्मानित किया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा हमारा फ्रांस के द्वारा आपका ये सम्मान से सम्मानित किया गया है। और ये जो आपका अवार्ड है यह दूसरा सबसे बड़ा नागरिक फ्रांसीसी सम्मान है। अगले प्रश्न पे चलते हैं, किसने रिवॉर्ड्स 123 बचत खाता का अनावरण किया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा हमारा एयरटेल पेमेंट्स बैंक के द्वारा आपका ये बचत खाता का अनावरण किया गया है। और इस खाते में आपका ग्राहक आसानी से वीडियो केवाईसी का उपयोग करके एयरटेल थैंक्स ऐप के माध्यम से रिवॉर्ड्स 123 को खोल या अपग्रेड कर सकते हैं, तो इस प्रश्न को भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न है हमारा, किस शहर ने भारत का पहला नगर पालिका ग्रीन बॉन्ड जारी किया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा हमारा गाजियाबाद के द्वारा आपका ये पहला नगर पालिका ग्रीन बॉन्ड जारी किया गया है। इसमें बॉन्ड की बात करें तो सरकार कर्ज लेती है हम लोगों से और उस हिसाब से वे काम करती है, तो इस प्रश्न को याद रखिएगा कि भारत का जो पहला नगर पालिका ग्रीन बॉन्ड जारी करने वाला शहर कौन है? तो गाजियाबाद है। चलते हैं साथ ही साथ अगले प्रश्न की ओर। भारतीय मूल के व्यवसायी को हाल ही में अबू धाबी के शीर्ष नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो यह व्यापारी का नाम बताइए। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा हमारा यूसुफ अली एमए व्यापारी हैं, जिनको यह अबू धाबी टॉप सिविलियन अवार्ड दिया गया है। इनकी बात करें तो ये क्यों दिया गया है, क्योंकि इन्होंने आपका वहां पर नोबल और चैरिटेबल कंट्रीब्यूशन के तौर पे इनको ये नागरिक समुदाय में उनको महान और धर्मार्थ योगदान के लिए आपका ये पुरस्कार दिया गया है, तो इस प्रश्न को भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न है हमारा, कौन सा देश मेगा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप की पुष्टि करने वाला पहला देश बन गया? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा हमारा सिंगापुर आपका यह पहला देश बन गया। 15 कंट्रीज ने जो रेटिफाई किया उनमें से। इसमें हम बात करें 15 कंट्रीज की तो 10 आसियान कंट्रीज आते हैं और इसके साथ साथ ऑस्ट्रेलिया, चाइना, जापान, न्यूजीलैंड और साउथ कोरिया आते हैं। और आरसीईपी चीन के नेतृत्व में काम करता है और ये आपका दुनिया का सबसे बड़ा मुक्त व्यापार समझौता है, जिसमें भारत और यूएसए समझौते के हिस्से में नहीं आते हैं, तो इस चीज को भी याद रखिएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। जलियांवाला बाग नरसंहार की स्मृति दिवस मनाई गई और यह अमृतसर में जलियांवाला बाग नरसंहार कब हुआ था?
तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा हमारा 13 अप्रैल 1919 को ये अमृतसर में जलियांवाला बाग नरसंहार हुआ था। ये किस चीज के लिए किया गया था? रॉलेट एक्ट का विरोध कर रहे थे वहां पे, तो ब्रिटिश जनरल रेजिनाल्ड डायर द्वारा यहाँ पे गोलियां चलाई गई थी। तो इस चीज को भी याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रविशंकर प्रसाद ने राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का ऑनलाइन शिकायत प्रबंधन पोर्टल लॉन्च किया, तो एनसीएससी के चेयरमैन का नाम बताइए। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा हमारा विजय सांपला आपके चेयरमैन है एनसीएससी के। यहाँ पे आपको साथ ही साथ 2 आर्टिकल भी याद रखने, आर्टिकल 338 जो कि डील करता है नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट, और आर्टिकल 338A जो कि डील करता है नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब्स। तो जो ये आपके 2 आर्टिकल है, इनको आप 100% याद रखिएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। किस भारतीय एजेंसी द्वारा स्वास्थ्य और पोषण पर आधारित एक राष्ट्रीय डिजिटल कोष पोषण ज्ञान की शुरुआत की गई है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा हमारा नीति आयोग के द्वारा आपका यह पोषण ज्ञान की शुरुआत की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ई कॉमर्स कंपनी फ्लिपकार्ट ने भारत के सबसे बड़े गोदामों का निर्माण करने के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा हमारा अडानी के साथ आपका बड़े गोदामों का निर्माण करने के लिए समझौता किया गया है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में कितने संस्थानों को AICTE लीलावती पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है? AICTE की फुल फॉर्म की बात करें तो ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन है। तो यहाँ पे इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा हमारा 6 संस्थानों को AICTE लीलावती अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है हमारा, किस शहर में द्विवार्षिक IAF कमांडर सम्मेलन 2021 आयोजित किया गया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा हमारा दिल्ली में आपका ये IAF कमांडर्स कॉन्फ्रेंस 2021 आयोजित की गई है, जो कि आपका रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी के द्वारा आपका इनॉग्रेट किया गया। अगला प्रश्न है हमारा, किस राज्य सरकार ने पंजीकरण अधिनियम के तहत जल अकेडमी स्थापना करने की घोषणा की है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा हमारा उड़ीसा राज्य के द्वारा आपका ये अकेडमी स्थापित करने की घोषणा की गई है। और ये आपका इंपॉर्टेंट प्रश्न हो जाता है, तो इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में भारत ने अटल इनोवेशन मिशन के माध्यम से किस देश के साथ इनोवेशन सॉल्यूशंस पर हाथ मिलाया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा हमारा डेनमार्क के साथ आपका भारत ने हाथ मिलाया है। साथ ही अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के उधमपुर जिला 2020-21 के दौरान प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के सफल कार्यान्वयन में राष्ट्रीय स्तर पर सबसे ऊपर है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा हमारा जम्मू कश्मीर आपका सफल कार्यान्वयन में राष्ट्रीय स्तर पर सबसे ऊपर है। उधमपुर जिले की बात करें तो इसको प्रथम स्थान इसलिए मिला है क्योंकि इसने 560 किलोमीटर से अधिक लंबी सड़कों का निर्माण किया है। जम्मू कश्मीर के 4 और जिले शीर्ष 30 में सूचीबद्ध हैं। तो याद रखिएगा पहले स्थान पे कौन है? आपका उधमपुर डिस्ट्रिक्ट है। अगला प्रश्न है हमारा, कौन सा देश अपने क्षतिग्रस्त फुकुशिमा परमाणु संयंत्र से 10 लाख टन से अधिक विषाक्त जल समुद्र में छोड़ेगा? तो कौन सा देश है? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा हमारा जापान। ये आपका विषाक्त जल समुद्र में छोड़ेगा। और ऐसा क्यों किया जा रहा है? क्योंकि साल 2011 में जापान में आए भीषण भूकंप के कारण फुकुशिमा के न्यूक्लियर पावर प्लांट को भारी नुकसान पहुंचा था, और इसी के बाद इस प्लांट का कूलिंग वाटर रेडियो एक्टिव पदार्थों के मिलने से दूषित हो गया था। तो इस वजह से आपका ये जापान काम कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कौन विराट कोहली से आगे निकलकर ICC पुरुष वनडे रैंकिंग में विश्व नंबर 1 बल्लेबाज बन गया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा हमारा बाबर आजम आपके नंबर 1 बल्लेबाज बन गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार किसने सभी आयु समूहों की देखभाल के लिए मानस ऐप लॉन्च किया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा हमारा के विजय राघवन के द्वारा ये ऐप लॉन्च किया गया है। इसमें मानस जो आ रहा है, इसका फुल फॉर्म की बात करें मानसिक स्वास्थ्य और सामान्य स्वास्थ्य प्रणाली, मतलब मेंटल हेल्थ एंड नॉर्मेल्सी ऑगमेंटेशन सिस्टम इसका फुल फॉर्म हो जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में उष्णकटिबंधीय चक्रवात सिरोजा ने
किस देश में बड़े पैमाने पर तबाही मचाई है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑस्ट्रेलिया में चक्रवात सिरोजा नाम के बड़े पैमाने पर तबाही मचाई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसने 6 राज्यों के 100 गांवों में पायलट प्रोजेक्ट के लिए कृषि मंत्रालय के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा हमारा माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के द्वारा आपका ये समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं और इनका मेन उद्देश्य है कि फार्मर्स के साथ कटाई के बाद के प्रबंधन और वितरण सहित स्मार्ट और अच्छी तरह से संगठित कृषि के लिए किसान इंटरफेस विकसित करना इनका मेन उद्देश्य है। चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। भारत की पहली फ्लोटिंग स्टोरेज एंड रीगैसिफिकेशन यूनिट FSRU जो कि आपका देश के किस राज्य में चालू की जाने वाली है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा हमारा यह आपका महाराष्ट्र राज्य में चालू की जा रही है, जो कि आपकी भारत की पहली फ्लोटिंग स्टोरेज और रीगैसिफिकेशन यूनिट होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पहली बार भारत में आयोजित होने जा रही AFC चैंपियंस लीग 2021 में खेलने वाला पहला भारतीय फुटबॉल क्लब कौन है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा हमारा FC गोवा खेलने वाला पहला भारतीय फुटबॉल क्लब है। इसमें हम बात करें AFC चैंपियंस लीग 2021 की, तो इस बार का आपका 40th एडिशन है और होस्ट कंट्री हमने बात कर ली हमारा भारत है और इसको जो आयोजित करेगा वे आपका एशियन फुटबॉल कॉन्फेडरेशन है, तो इस चीज को भी याद रखिएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, किस राज्य ने ई पंचायत पुरस्कार 2021 जीता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा हमारा उत्तर प्रदेश ने इस बार 2021 का ई पंचायत अवार्ड जीता है। इसके साथ साथ सेकंड पोजीशन की बात करें तो असम और छत्तीसगढ़, थर्ड पोजीशन की बात करें तो उड़ीसा और तमिलनाडु। तो मेन आप याद रखिएगा कि फर्स्ट कौन आया आपका उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मॉस्को अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2021 में किस भाषा की फिल्म पुगलिया ने सर्वश्रेष्ठ विदेशी भाषा का फीचर पुरस्कार जीता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा हमारा मराठी भाषा की फिल्म पुगलिया ने सर्वश्रेष्ठ विदेशी भाषा का फीचर पुरस्कार जीता है। और इसके साथ ही साथ डायरेक्टर की बात करें तो आपके विनोद सैम पीटर हैं। अगला प्रश्न है हमारा साथ ही साथ, पर्यटन मंत्रालय ने आतिथ्य और पर्यटन उद्योग को मजबूत बनाने के लिए किस ऑनलाइन ट्रैवल कंपनियों के साथ समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा हमारा क्लियर ट्रिप और ईज माई ट्रिप के साथ आपका हस्ताक्षर किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस इंडियन रेसलर ने 59 kg वेट कैटेगरी में एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2021 में स्वर्ण पदक जीता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा हमारा सरिता मोर ने आपका स्वर्ण पदक जीता है। कौन से? इसमें एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप 2021 जो कि आपका 59 kg वेट कैटेगरी में है। और यहाँ पे हम एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप की बात करें जो कि 2021 की अलमाटी कजाकिस्तान में आपकी आयोजित की जा रही है, तो इसको भी याद रखिएगा। अब अगला प्रश्न है हमारा, केंद्र ने हाल ही में हाफकिन इंस्टीट्यूट को कोवैक्सीन के निर्माण की अनुमति दी है। संस्थान का स्वामित्व किस राज्य सरकार के पास है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा हमारा यह आपका महाराष्ट्र राज्य सरकार के पास है। हाफकिन इंस्टीट्यूट की बात करें तो इसको स्टैब्लिश किया गया था 1899 और इसका हेडक्वार्टर मुंबई है, तो इसको अब अनुमति दी गई है और ये किसके पास है? आपका महाराष्ट्र राज्य के पास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस क्रिकेटर को विजडन अलमैक के 2010 दशक के वनडे क्रिकेटर के रूप में नामित किया गया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा हमारा विराट कोहली को आपका 2010 दशक के वनडे क्रिकेटर के रूप में नामित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसने हाल ही में ईट स्मार्ट सिटीज चैलेंज और ट्रांसपोर्ट फॉर ऑल चैलेंज लॉन्च किया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा हमारा हरदीप सिंह पुरी जी के द्वारा आपका ये ईट स्मार्ट सिटीज चैलेंज और ट्रांसपोर्ट फॉर ऑल चैलेंज स्टार्ट किया गया है, जो कि आपके हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स मिनिस्टर हैं। और इसका जो एम है ईट स्मार्ट सिटीज चैलेंज का उद्देश्य राइट फूड प्रैक्टिसेस और हैबिट्स का एक वातावरण तैयार करना है। और साथ ही साथ ट्रांसपोर्ट फॉर ऑल चैलेंज का उद्देश्य है कि सार्वजनिक परिवहन को सुरक्षित, सस्ती और आरामदायक और विश्वसनीय बनाना है। अगला प्रश्न है हमारा, इंक्लूसिव इंटरनेट इंडेक्स 2021 में स्वीडन सबसे ऊपर है, तो भारत की रैंक क्या है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा हमारा 49 भारत की रैंक है।
और इसको जो रिलीज करता है रिपोर्ट को, वह आपका इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट आपका जारी करता है, जिसमें कि आपका 120 कंट्रीज शामिल होती हैं और ये रिप्रेजेंटिंग 98% ऑफ ग्लोबल जीडीपी और साथ ही साथ 96% ऑफ ग्लोबल पॉपुलेशन करता है। टॉप 3 कंट्रीज की बात करें तो पहला हमने बात कर दिया कि टॉप पे कौन है, स्वीडन, सेकंड पोजीशन पे यूएसए, थर्ड पे आपका स्पेन है और हमने अपने भारत की रैंक तो जान ही ली है। अब चलते हैं हम अपने अंतिम प्रश्न की ओर। भारत के पहले मानव अंतरिक्ष मिशन गगनयान में सहयोग के लिए किस देश के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा हमारा फ्रांस कंट्री के साथ आपका ये हस्ताक्षर किए गए हैं। साथ ही हम गगनयान मिशन की बात करें तो ये आपका 2022 तक भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों को गगनयान पर अंतरिक्ष में ले जाने का काम करेगा, जिसकी लागत रहेगी आपका 10,000 करोड़ रुपए लगेंगे। तो इस प्रश्न को याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और इसमें अब कौन मदद करने जा रहा है? ये आपका स्पेस एजेंसी ऑफ फ्रांस आपका इसकी मदद करने जा रहा है। तो ये रहा साथियों हमारा 13 से 18 अप्रैल तक के करंट अफेयर जो हमारे छूटे हुए थे वो हमने कवर कर लिया। हम ऐसे ही धीरे धीरे करके अप्रैल के, मई के और जून तक अपने जितने भी करंट अफेयर्स हैं वो हम कंप्लीट कर लेंगे। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो इसे खुद तक सीमित ना रखें बल्कि दूसरे लोगों के साथ भी शेयर करें ताकि उन्हें भी ये जानकारी मिल सके करंट अफेयर से रिलेटेड, क्योंकि हम जानते हैं करंट अफेयर आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट की रोल अदा करता है आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। तो इस वीडियो को देखने के लिए साथियों बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद।